वर्ल्ड प्रो टीवी की आज की मूवी के साथ आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी मूवी का नाम है द लकी वन। लोगन यूएस मेरीन में होता है जो कि इस वक्त इराक में है। वो ये देखता है कि उसका एक साथी दूसरे साथी की मदद करने के दौरान मारा जाता है और उससे अगले दिन वो एक यंग लड़की की तस्वीर देखता है जहाँ पर वो मरा होता है। उस तस्वीर के बारे में वो काफी लोगों से पूछता है लेकिन उसका कोई ओनर नहीं मिलता। तो उसे पता चलता है कि ये तस्वीर उसी मेरे साथी की है जिसकी जंग में डेथ हुई थी। लोगन का ताल्लुक कोलोराडो से है जो कि एक अमेरिका का शहर है। वो अपनी बहन के घर आता है जहाँ पर वो बीमार होती है। ये कुछ दिन रहता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है। वो ये फैसला करता है कि जो तस्वीर उसे जंग के मैदान में मिली थी वो उसे ढूंढेगा। वो उस लड़की को ढूंढेगा और उसको जाकर अपने साथी की डेथ का बताएगा। वो इस तस्वीर को गौर से देखता है और उसे एक लाइट हाउस नजर आता है। वो वहाँ पर पहुँचकर मुख्तलिफ लोगों से उस लड़की के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। और पूछने के दौरान वो एक डिप्टी शेरिफ के पास भी जाता है जो कि एक लोकल पुलिस है। वो उसे ये भी बताता है कि इस लड़की की शादी पहले मेरे दोस्त के साथ थी। वो उसको उस लड़की का एड्रेस दे देता है। लोगन उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम बेथ है। वो उसे बताता है कि उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो उसे नहीं बता पाता कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इससे पहले कि लोगन कुछ बोलता बेथ खुद ही एज्यूम कर लेती है कि वो शायद जॉब के सिलसिले में आया है और यहाँ पर बेथ की ग्रैंड मदर उसको हायर कर लेती है। शुरू में तो बेथ को बहुत अजीब लगता है और वो लोगन को बिल्कुल पसंद नहीं करती लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है। इन चीजों को देखते हुए कि वो काम करने में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो मशीनों को ठीक करने की महारत भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यहाँ पर लोगन बेथ के बेटे से बहुत खुल मिल जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। बेथ काफी अरसे से अकेली रहती है, खास तौर पे तब से जब से बेथ के ब्रदर की डेथ हो जाती है। उसका कोई मेल फ्रेंड नहीं होता। बेथ काफी अरसे के बाद किसी मेल फ्रेंड से दोस्ती करती है जो कि लोगन है, बेथ के पिछले हस्बैंड शेरिफ डिप्टी जो कि लोकल पुलिस हैं। उनको लोगन पर शक होता है। वो लोगन से बहुत उखड़कर बात करता है और बहुत सख्त रवैये से बात करता है। इसके अलावा वो अपने बेटे को भी कहता है जिसका नाम बेन है, उसके करीब अपना वायलिन मत बजाया करो, उसके साथ ज्यादा टाइम मत स्पेंड किया करो। और इसी तरह एक दिन बेन बाहर खेल रहा होता है और जब वो वापस आता है तो उस पर बहुत सा खून लगा होता है। वो गेम के दौरान जख्मी हुआ होता है। बेथ और उसके फॉर्मर हस्बैंड के दौरान एक आर्ग्यूमेंट होता है और बहस होती है और ये बहस बढ़ते बढ़ते इस बात पर आ जाती है कि बेथ के फॉर्मर हस्बैंड कहते हैं कि मैं अदालत के पास जाऊंगा और अपने बेटे की फुल कस्टडी ले लूंगा। बेथ बहुत परेशान हो जाती है इस चीज को सुन के और बहुत डरने लग जाती है कि कहीं उसका बेटा तो नहीं उससे छीना जाएगा और वो काफी परेशान रहने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है और उसके ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी होती है। बेथ उस दिन भी काफी परेशान होती है लेकिन लोगन उसके पास आता है और उसे हौसला देता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगन और बेथ का रिलेशन अब काफी हद तक पॉजिटिव हो चुका होता है और वो आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन उसका फॉर्मर हस्बैंड आकर कहता है कि तुम उससे दूर रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बेथ उसके आगे खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो अब उससे नहीं डरती और उससे कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे डिसीजन में इंटरफेयर करो। फॉर्मर हस्बैंड डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करता है लोगन के बारे में और उसे पता चलता है कि लोगन जब इस टाउन में पहली बार आया था कि वो फोटो लेके इधर उधर घूम रहा था कि आप लोग जानते हैं कि ये लड़की कहाँ मिलेगी। वो बेथ को बताता है कि वो तुम्हें स्टॉक कर रहा था, ये ठीक बंदा नहीं है और मैं सच जान कर रहूंगा। बेथ को यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है कि लोगन एक मैरीन है और उसे मेरी तस्वीर एक मरने वाले शख्स के पास से मिली थी जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन यहाँ पर बेथ का ट्रस्ट टूट जाता है। वो बहुत परेशान होती है और लोगन को खुद से दूर कर देती है और लोगन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेथ को उसके करीबी साथियों की तरफ से यही समझाया जाता है कि इसमें लोगन की कोई गलती नहीं, कि जंग में वो बच गया लेकिन तुम्हारा भाई मारा गया।
लोगन एक अच्छा इंसान है, तुम इसके बारे में सोचो। लेकिन बेथ उस टाइम परेशान थी और गुस्से में होती है। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड नशे की हालत में होता है और वो देखता है कि लोगन अपने डॉग के साथ जा रहा है। तो बेथ का फॉर्मर हस्बैंड लोगन का सामना करता है, तो वो अपनी गन निकालता है और लोगन के सामने एम कर देता है और आसपास खड़े लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लोगन बहुत मुश्किल से उसकी गन खींच लेता है और पास खड़े दूसरे ऑफिसर को दे देता है। लोगन एक बार फिर बेथ के घर जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई कैसे मरा था। वो सारी डिटेल्स उसे बताता है कि वो एक बहादुर इंसान था। बेथ का फॉर्मर हस्बैंड बेथ से मिलता है और उसे कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हमारे रिलेशंस दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी कि हम दोबारा से हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, एक अच्छी फैमिली का स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन बेथ इनकार कर देती है और गुस्से में उसका फॉर्मर हस्बैंड फिर से अदालत के जरिए उसके बेटे को छीनने की धमकी देता है। उसी वक्त लोगन भी आ जाता है। ये सब बातें उनका बेटा सुन लेता है और तेजी से भागता हुआ करीब के ट्री हाउस में चला जाता है। वो सब घबरा के उसके पीछे पहुंच जाते हैं कि ये एकदम से ऐसे क्यों भागा। ट्री हाउस के रास्ते में एक रस्सी की बनी हुई ब्रिज आती है और वो जब उसके ऊपर होता है तो ये ब्रिज टूट जाती है और बेथ का बेटा और उसका फॉर्मर हस्बैंड दरिया में गिर जाते हैं। इस वक्त तक उन्हें कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि बेथ के फॉर्मर हस्बैंड ने खुद को और अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से रस्सी के साथ पकड़ा होता है। लोगन यहाँ पर आकर उनकी हेल्प करता है और बेथ के बेटे को बचाकर बेथ को हैंड ओवर कर देता है। इसके बाद वो बेथ के फॉर्मर हस्बैंड को बचाने के लिए जा ही रहा होता है कि ट्री हाउस टूटता है और बेथ के फॉर्मर हस्बैंड के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और बेथ का हस्बैंड दरिया के पानी में बह जाता है। ये सब अपने घर आ जाते हैं और बेथ लोगन को थैंक्स कहती है कि तुम ना होते तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। और लोगन बेथ को ये भी बताता है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त जंग के दौरान अपने साथी को बचाते हुए मरा था, जो कि एक ऑनर की बात है, तो तुम्हें परेशान नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। इसके बाद लोगन वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में बेथ भागते हुए इसके पीछे जाती है और उसको कहती है कि लोगन तुम यहाँ हमारे साथ रहो, तुम हमसे बिलोंग करते हो, मेरे लिए भी अब मुश्किल होगा तुम्हारे बगैर रहना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथ, उसका बेटा और लोगन सब साथ होते हैं और बेथ के बेटे की 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब बहुत खुश नजर आते हैं। और यहीं पर द लकी वन मूवी एंड हो जाती है। मजीद इसी तरह की मूवीज के लिए हमारे साथ रहें। गुड बाय।